गणतंत्र दिवस पर एमपी छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भोपाल और राजधानी रायपुर में गणतंत्र दिवस पर परेड होगी। गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव तिरंगा फहराएंगे, तो वहीं बिलासपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय झंडा फहराते नजर आएंगे। तो गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। करीब 9 बजे से तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे, जहां उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ध्वजारोहण करेंगे। वहीं पर बिलासपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय झंडा फहराते नजर आएंगे। इसके अलावा भी अलग अलग जिलों में गणतंत्र दिवस को लेकर कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सरकार के नेता और मंत्री शामिल होंगे। और दीपक द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन का रुख करेंगे और वहां पर ध्वजारोहण करने वाले हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर। फिलहाल आप ये जानकारी दीजिए कि भोपाल में कैसी तैयारियां हैं परेड को लेकर, क्या कुछ, चूंकि अलग अलग झांकियां भी निकाली जाएंगी, तस्वीरें भी दिखाइएगा हमें। जी बता दें कि यदि राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल आज ध्वजारोहण करते हुए नजर आएंगे, सलामी लेते हुए नजर आएंगे। अभी राजधानी भोपाल में आप देखेंगे तो लगातार लोगों के पहुँचने का सिलसिला अब लाल परेड ग्राउंड पहुँच चुका है। अलग अलग गेटों से लोगों को एंट्री दी गई है, जिसमें 6 गेट जो बनाए गए हैं उसमें अलग अलग जो यहाँ पर अतिथि पहुँचेंगे, जो अलग अलग यहाँ पर अधिकारी पहुँचेंगे, उनके लिए अलग अलग एंट्री दी गई है। इसके अलावा सुबह 8:30 बजे से लेकर तो 11 बजे तक लाल परेड की और आने वाले मार्गों को डाइवर्ट भी कर दिया गया है, जिसके चलते किसी भी तरीके का शहर में रश न रहे। अलग अलग जगहों पर ध्वजारोहण किया जाएगा। और यहाँ पर यदि बात करते तो इस बार सबसे बड़ी परेड मानी जा रही है। 23 प्लाटून कमांडर की टीम यहाँ पर जो मार्च करते हुए नजर आएगी। और इसके अलावा अलग अलग रंगारंग प्रस्तुतियाँ अलग अलग डिपार्टमेंट की ओर से झांकियों के तौर पर भी अलग अलग जो भी सरकार की परियोजनाएं योजनाएं चल रही है, जो सरकार आगामी समय में करने वाली, उसको लेकर झांकियाँ निकाली जाएगी। और अलग अलग स्कूलों के जो छात्र यहाँ पहुँचेंगे वो यहाँ पर अलग अलग प्रस्तुतियाँ देते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो इस बार यह भी खास है कि इस बार आर्मी की टुकड़ी भी यहाँ पर जो परेड होना है उसमें शामिल होगी, जिसमें सीआरपीएफ, सीआईएसएफ की और जो आईटीबीपी की जो टुकड़ी है वो यहाँ पर परेड में शामिल होगी। और इसीलिए इस बार सबकी इससे लंबी परेड मानी जा रही है। अश्वारोही का दल भी परेड में शामिल होगा, जो सलामी लेते हुए राज्यपाल मंगू भाई पटेल नजर आएंगे। तो इस बार जो सबसे लंबी परेड राजधानी भोपाल की मानी जा रही है, जहाँ पर अलग अलग बल द्वारा यहाँ पर कर्तव्य भी दिखाया जाएगा। राष्ट्रीय गीतों से, राष्ट्रीय गानों से यहाँ पर पूरा जो माहौल है वो आज नज़र आएगा और लोग आज राष्ट्र विभोर होते हुए नज़र आएंगे। तो ये तस्वीरें आप देखिए, अभी यहाँ पर धीरे धीरे अब जो अधिकारी हैं, जो यहाँ पर लोग हैं, जो जनता है, उनके पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इसी के साथ अब सभी 77वां गणतंत्र बनाने के लिए तैयार है। कुछ ही समय का इंतजार है। 9 बजे जब राज्यपाल मंगू भाई पटेल पहुंचेंगे तो कार्यक्रम की शुरुआत होगी। करीब 1.5 घंटे बाद अभी से कार्यक्रम शुरू होगा। और इसी दौरान फिर अलग अलग जो पुलिस की परेड देखने के लिए मिलेगी और फिर अलग अलग जो कार्यक्रम आयोजित होना है वो कार्यक्रम देखने के लिए जनता को मिलेंगे, जिसके चलते राष्ट्रभावना की जो सोच है, जो राष्ट्रभावना की समझ है और जो राष्ट्रभावना का प्रेम है वो जनता के बीच दिखाई देगा। ठीक है दीपक, 9 बजे से खास तस्वीरें सामने आएंगी और आपके जरिए हम दर्शकों तक वो तस्वीरें पहुंचाएंगे। भी बने रहिएगा। राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं राजधानी रायपुर से। राजेश, रायपुर में क्या कुछ तैयारियां हैं गणतंत्र दिवस को लेकर और परेड के क्या कुछ इंतजाम है? इसके साथ ही सीएम विष्णुदेव साय बिलासपुर में ध्वजारोहण करने वाले हैं, उसे लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिलासपुर में ध्वजारोहण करेंगे। करीब 9 बजे के आसपास ध्वजारोहण होगा। उसके बाद परेड की बिलासपुर में वो सलामी लेते नजर आएंगे। रायपुर की हम बात करें तो देखिए, मुख्य कार्यक्रम रायपुर के पुलिस परेड मैदान पे होगा और मैं उसी मैदान पे मौजूद हूँ और तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। और इधर देखेंगे तो अतिथियों के बैठने की व्यवस्था है। और इसके अलावा ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, जो जिन्हें पदक अलंकरण से सम्मानित किया जाएगा, उन अधिकारियों को, उन जवानों को यहाँ बैठने की उनकी व्यवस्था की गई है।
14 ऐसे पुलिस जवान और अधिकारी हैं जिनको आज राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से राज्यपाल रमेन डेका के हाथों पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें डीजी हिमांशु गुप्ता है। इसके साथ साथ और कई ऐसे वो जवान हैं जो नक्सल मोर्चे पर उनकी तैनाती रही है और जो लगातार नक्सलवाद के खिलाफ एक मोर्चा खोल रखे थे और अंदरूनी इलाकों पे घुसकर कहीं ना कहीं लोहा ले रहे थे, और उस दौरान कई ऐसे भी जवान रहे हैं जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं। तो उनकी धर्मपत्नी को आज राष्ट्रपति माफ कीजिएगा राज्यपाल रमेन डेका के हाथों पुरस्कृत किया जाएगा, अलंकृत किया जाएगा, पदक से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस मैदान की मैं बात जिक्र करूं तो देख सकते हैं जो तमाम स्कूली बच्चे हैं जिनकी ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम की रंगारंग प्रस्तुति पेश करनी है, वो बच्चे भी पहुंचना शुरू कर दिए हैं। देखिए कुल 17 टुकड़ियां हैं जिनके द्वारा परेड की जाएगी, जिसमें से सीमा सुरक्षा बल, अर्धसैनिक पुलिस बल, इसके साथ साथ स्काउट गाइड, एनसीसी के जो कैडेट्स हैं उनके द्वारा यहाँ पे परेड की जाएगी। अश्वारोही दल भी रहेगा, वह भी परेड करते हुए नजर आएंगे। और सबसे अहम और खास बात ये रहेगा, इस बार रायपुर के पुलिस मैदान में डॉग स्क्वाड की टीम भी यहाँ हैरत अंगेज करतब दिखाते हुए नजर आएगी। 12 सदस्यीय डॉग स्क्वाड की टीम रहेगी जिनके द्वारा यहाँ इसी मैदान पे हैरत अंगेज करतब दिखाते हुए भी नजर आएंगे। इसके अलावा राज्यपाल रमेन डेका करीब 8:45 पे यहां पहुंचेंगे और उसके बाद ध्वजारोहण करने के बाद परेड की सलामी लेंगे। परेड की सलामी के पश्चात चूंकि जो पदक अलंकरण से जो अधिकारी हैं उनको सम्मानित किया जाएगा, जिसमें से देखिए 14 पुलिस के अधिकारी और जवान हैं। इसके साथ साथ 5 बालक और बालिकाएं जिन्हें राज्य वीरता पुरस्कार से अलंकृत भी किया जाएगा। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, स्कूली बच्चों के द्वारा रंगारंग प्रस्तुति पेश की जाएगी और उसकी भी सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक साझा करेंगे। जी ठीक है, आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और जानकारी देने के लिए।